Good morning, student. Today we are going to teach chapter 8 Festival are fun in EVS. आज हम EVS का chapter 8 रीड करेंगे. Now let's start. We celebrate many festivals in our country. हम अपने देश में बहुत सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं. Let us read about some of them. चलो उनके बारे में हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं. फर्स्ट होली. होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. जो होली है वो रंगों का त्यौहार है. इट मार्क्स द कमिंग ऑफ स्प्रिंग. ये बसंत के महीने में आता है. पीपल प्ले विद गुलाल, कलर्ड पाउडर एंड कलर्ड वाटर. जो लोग हैं वह गुलाल के साथ, और या जो गुलाल होता है वो कलर पाउडर होता है, और कलर्ड वाटर और जो रंग होते हैं उनको पानी में घोलकर इस त्यौहार का एंजॉय करते हैं एक दूसरे को लगाकर. सम पीपल मेक अ स्वीट डिश कॉल्ड गुजिया एट होम. और कुछ लोग इस दिन अपने घरों पर एक स्वीट डिश बनाते हैं जिसे गुजिया कहते हैं. पीपल हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन होली. होली पर जो लोग हैं वो बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, मज़े करते हैं. नेक्स्ट ये है होली की पिक. इस तरीके से होली का हमारा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट है दिवाली. दिवाली इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली है उसको रोशनी या लाइट्स का त्यौहार कहा जाता है. पीपल सेलिब्रेट दिवाली टू मार्क द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड रामा टू अयोध्या. इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे. जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद और रावण को उन्होंने मार दिया था. रावण पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, तो उस खुशी के माहौल में ये दिवाली सेलिब्रेट की जाती है. ऑन दिवाली पीपल प्रे गॉडेस लक्ष्मी. जो लोग हैं वो देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं. पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. जो लोग हैं वह एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और लेते हैं. विद देयर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद दियाज एंड लाइट्स और एंड बल्ब्स. जो लोग हैं वो डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं देयर हाउसेस अपने घरों को विद दियाज, मतलब जो दिए होते हैं उनको जलाते हैं, लाइट्स और बल्ब को जलाते हैं, और छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं उनको जलाकर उनसे डेकोरेट अपना घर करते हैं. सम पीपल ब्रस्ट फायर क्रैकर्स. और कुछ लोग पटाखे भी फोड़कर इस दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट ईद. ईद इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डे आफ्टर रमज़ान. जो ईद है वह रमज़ान के दिनों के बाद सेलिब्रेट की जाती है. ईद रमज़ान के दिनों के बाद आती है और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं. रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ द फास्टिंग. रमज़ान का जो महीना होता है वो उपवास का महीना होता है. रमज़ान में 30 दिन तक जो मुसलमान होते हैं वो उपवास रखते हैं. ऑन ईद उसके बाद ईद आती है. पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स. जो लोग हैं वो नए कपड़े पहनते हैं. बॉयज़ एंड मैन ऑफर प्रेयर्स इन अ मॉस्क्यूज़. और जो लड़के होते हैं और जो आदमी होते हैं वो मस्जिद में प्रे करते हैं. पीपल विश ईच अदर ईद मुबारक. और जो लोग हैं वह एक दूसरे को ईद मुबारक बोलकर मुबारकबाद देते हैं. अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयाँ इज़ कुक्ड. इस दिन उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसे सेवैयाँ कहते हैं, पकाई जाती है सेवैयाँ. पीपल गिव मनी एंड क्लॉथ्स टू द पीपल. और जो लोग हैं वह उसका पैसे और कपड़े देते हैं. नेक्स्ट है गुरु पर्व. ऑन गुरु पर्व पर पीपल रिमेंबर द 10 सिख गुरुज. जो गुरु पर्व पर लोग अपने 10 गुरुओं को याद करते हैं. एंड देयर नोबल डीड्स. पीपल प्रे इन गुरुद्वारा विच आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. इस दिन गुरुद्वारे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है. गुरुद्वारे में प्रे होती है और उसको बहुत सुंदर सजाया जाता है. दे लिसन टू हिम्स फ्रॉम द होली गुरु ग्रंथ साहिब.
इस दिन वे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के भजन को सुनते हैं। म्यूजिकल प्रोसेशंस आर टेकन आउट। इस दिन संगीत में जुलूस निकाला जाता है। फूड इज़ सर्व फ्री टू ऑल एट लंगर्स। और इस दिन लंगर में सभी को मुफ्त में खाना परोसा जाता है। नेक्स्ट, क्रिसमस। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। क्रिसमस का जो त्यौहार है वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। इस दिन भगवान यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है। जिस दिन जीसस क्रिस्ट का जन्मदिन होता है, यीशु का जन्म होता है और उनका इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्मदिन के रूप में इस क्रिसमस का फेस्टिवल लोग मनाते हैं। चर्चेस आर ब्यूटीफुली डेकोरेट। चर्च को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड। स्पेशल प्रेयर की जाती है। पीपल पुट ऑफ क्रिसमस ट्री। लोग क्रिसमस ट्री को लगाते हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट विद रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। वह अपने रिश्तेदारों और मित्रों को गिफ्ट यानी कि उपहार देते हैं और लेते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। स्पेशल केक्स आर बेक्ड फॉर क्रिसमस। क्रिसमस के इस अवसर पर एक स्पेशल केक बनाया जाता है। नेक्स्ट, पोंगल। पोंगल इज़ अ सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। ये पोंगल का जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। द सेलिब्रेशंस लास्ट फॉर 4 डेज़। यह अंतिम 4 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ। जो लोग हैं वो नए कपड़े पहनते हैं। एंड डेकोरेट देयर हाउसेज। और अपने घरों को सजाते हैं। अ स्वीट डिश कॉल्ड पोंगल इज कुक्ड विद जैगरी। इस दिन एक मीठी डिश बनाई जाती है पोंगल जैगरी के साथ। चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स इंजॉय ईटिंग शुगर कैन। बच्चे और जो नौजवान है वो इंजॉय करते हैं क्या, शुगर कैन को ईटिंग करके। ड्यूरिंग द फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के अवसर पर काउस आर वर्शिप्ड ऑन पोंगल। पोंगल के इस त्यौहार पर गायों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, ओनम। ओनम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। ओनम का जो त्यौहार है वह केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज़। ये 10 दिन का त्यौहार है। 10 दिन के लिए त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। तिरुवोनम, द 10 days of Onam is considered to be the most important day of the festival. ओनम के 10वें दिन तिरुवोनम को त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। वे ओनम मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ द फेस्टिवल। वे ओनम का जो त्यौहार है वो तिरुवोनम को त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स। और जो लोग हैं वो नए कपड़े पहनते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेज विद फ्लोरल डिज़ाइंस कॉल्ड पुक्लम्स। वह डेकोरेट करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं विद फ्लोरल मतलब फूलों की जो डिज़ाइन होती है उससे घरों को सजाते हैं, जिसे पुक्लम्स कहा जाता है। दे ऑल्सो प्रिपेयर अ स्पेशल फीस्ट कॉल्ड द ओनम साध्या। वे ओनम साध्या नामक एक विशेष दावत भी तैयार करते हैं। मैनी वेराइटीज़ ऑफ पयासम अ स्वीट डिश आर प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग ओनम। पायसम की कई वेराइटीज़ में ओनम के अवसर पर मीठे व्यंजन तैयार किए जाते हैं। बोट्स रेसेस आर ऑल्सो हेल्ड ड्यूरिंग ओनम। ओनम के इस अवसर पर बोट रेस की जाती है। स्पेशल बोट कॉल्ड स्नेक बोट। स्पेशल जो बोट तैयार की जाती है जिसे स्नेक बोट्स कहा जाता है। टेक पार्ट इन दिस रेस। इस रेस में भाग लेने के लिए पीपल एंजॉय वॉचिंग दिस बोट्स रेसेस। और इस बोट रेसेस को देखकर लोग अपना एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल्स। इन इंडिया वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे भारत में 3 नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट है रिपब्लिक डे। ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। ग्रांड परेड इज़ हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। राजपथ में एक ग्रांड परेड को
किया जाता है। स्कूल चिल्ड्रंस इन कलरफुल ड्रेसेस टेक पार्ट इन द परेड। जो परेड में बच्चे भाग लेते हैं वो कलरफुल ड्रेसेस को पहनते हैं। स्कूल के जो बच्चे परेड में भाग लेते हैं वो कलरफुल ड्रेस को वियर करते हैं। सम चिल्ड्रन आर गिवन ब्रेवरी अवार्ड्स, और कुछ बच्चों को वीरता का भी अवार्ड्स दिया जाता है, उनको वीरता का भी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हर साल 15 अगस्त के दिन हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इट वॉज ऑन दिस डे मैनी ईयर्स एगो दैट वी बिकम फ्री। इस दिन हम बहुत साल पहले हम इस दिन स्वतंत्र हुए थे। इंडिपेंडेंस डे, हमारा जो देश था वो स्वतंत्र हुआ था। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस आर हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के लाल किले पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वी रिमेंबर ऑल दोज पीपल, इस दिन हम उन लोगों को याद करते हैं हु स्ट्रगल द हार्ड वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। इस दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था, बहुत मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है, लास्ट फेस्टिवल, वो नेशनल फेस्टिवल है, वो है गांधी जयंती। 2 अक्टूबर इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी को जन्मदिन होता है। वी सेलिब्रेट दिस डे एज गांधी जयंती, जिसको हम गांधी जयंती के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी हेल्प अस गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाने में मदद की। ऑन 2 अक्टूबर द होल कंट्री रिमेंबर्ड बापू। 2 अक्टूबर को पूरा देश बापू को याद करता है। तो ये हमने अपने फेस्टिवल्स के बारे में इस चैप्टर में रीड किया। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको सेंड की जाएगी। नोटबुक का कार्य आपको नोटबुक में करना है एंड टेक्स्ट बुक का कार्य आपको टेक्स्ट बुक में करना है। सो थैंक यू।